नमस्ते। हमारे इस साप्ताहिक समाचार कैप्सूल में आप सभी का स्वागत है। आपसी मतभेदों और लड़ाई झगड़ों से भरी इस दुनिया में क्या हम सब रात को शांति से सोना नहीं चाहते? इसका और इस दुनिया को शांति पूर्वक रहने का स्थान बनाने का एक ही उत्तर है, और वह है शांति बनाए रखना। खुद भी शांत रहें और अपने आसपास भी शांति फैलाएं। यह करना हमारे ही वश में है, और हैरानी की बात है कि यह करना बहुत ही आसान है। बस इस तरफ अपना ध्यान बनाए रखें। आज के मुख्य आकर्षण हैं CDS बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन। फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मैरिन ने वायदा किया कि उनका देश सबसे खुशहाल देश बना रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा। स्पेस स्टेशन के एस्ट्रोनॉट्स पिछले हफ्ते सूर्य ग्रहण देखने के लिए एक मॉड्यूल में गए। रिसर्चर्स ने नमक के दाने के आकार का कैमरा तैयार किया। यूके की फर्म ने चेहरे के वास्तविक भाव दिखाने वाला मनुष्य जैसा रोबोट तैयार किया। चीन के जादू ने परेड के लिए आकाश को नीला बना दिया। भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज जीतकर ICC टेस्ट सीरीज में अपना पहला स्थान बनाया। और अंत में बहुत ही रोमांचक F2 सेगमेंट। आइए भारत की कुछ खबरों से शुरुआत करते हैं। भारत की पहली चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत, ब्रिगेडियर LS लीडर के साथ साथ 10 और लोगों की मौत हो गई। इंडियन एयरफोर्स का Mi-17V5 हेलीकॉप्टर पिछले बुधवार को इन्हें लेकर जाते हुए तमिलनाडु के कुन्नूर डिस्ट्रिक्ट के पास क्रैश हो गया था। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने जनरल रावत की मृत्यु पर शोक प्रकट किया। उन्होंने देश की सेना के प्रति उनके योगदान की प्रशंसा की। पिछले हफ्ते रूस के प्रेसिडेंट श्री व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मिलने भारत आए। महामारी के दौरान श्री पुतिन ने किसी देश का यह दूसरा दौरा किया है। इस साल के शुरू में वे अमेरिका के प्रेसिडेंट श्री जो बाइडेन से मिलने गए थे। रूस के साथ भारत की मजबूत रिश्ते हैं। रूस के प्रेसिडेंट के भारत आने से वे और अधिक मजबूत हो गए हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने तो ट्वीट करते हुए रूस के प्रेसिडेंट का धन्यवाद किया और कहा कि उन दोनों ने कई महत्वपूर्ण ग्लोबल और रीजनल मुद्दों पर चर्चा की। सना मरीन ने कहा कि फिनलैंड अपने वेल फंडेड एजुकेशन सिस्टम और स्ट्रॉन्ग वेलफेयर स्टेट के कारण दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। वह 34 साल की उम्र में दुनिया की सबसे युवा नेता बनी थी। मरीन 2019 में फिनलैंड की प्रधानमंत्री बनी थी। फिनलैंड उत्तरी यूरोप का एक ऐसा देश है जो हैप्पीनेस इंडेक्सेस में हमेशा से बहुत आगे रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि उनका देश आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार रहा है और वहाँ की खुशहाली और ग्रीन टेक्नोलॉजी के निर्यात के लिए देश में सुरक्षा उपाय इस प्रकार किया जा रहा है कि पर्यावरण भी साफ बना रहे। आप क्या सोचते हैं कि देश चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। पिछले हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से सूर्य ग्रहण की एक अनोखी घटना देखी गई। जब चांद सूर्य और पृथ्वी के बीच में से गुजरता है तो चांद सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है और उसकी परछाई ग्रह के कुछ ही भागों पर पड़ती है।
स्पेस स्टेशन से प्राप्त जानकारी काफी महत्वपूर्ण होगी क्योंकि बहुत से लोग ग्रहण नहीं देख पाते हैं। यह पूरी तरह केवल अंटार्कटिका और उसके आसपास के समुद्रों में ही देखा जा सकता है। इसमें चांद की परछाई से आकाश पूरी तरह से काला हो जाता है और यह एक देखने वाला दृश्य बन जाता है। लेकिन आईग्रास्पर्स, ये बात हमेशा याद रखना कि हमें ग्रहण कभी भी सीधे ही नहीं देखना चाहिए। अपनी आंखों को नुकसान से बचाने के लिए ग्रहण देखने के लिए हमेशा एक विशेष प्रकार का चश्मा पहनना चाहिए। एक हैरानी की बात है कि अमेरिका के वैज्ञानिकों और रिसर्चर्स ने एक ऐसा कॉम्पैक्ट कैमरा तैयार किया है जिसका आकार नमक के दाने के बराबर है। जिन लोगों ने यह कैमरा बनाया है उनका कहना है कि यह एक सामान्य कैमरा की तरह क्रिस्प फुल कलर तस्वीरें ले सकता है। इसमें प्रयोग की जाने वाली तकनीक के कारण इसे मेटा सरफेस कैमरा कहते हैं। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के एक रिपोर्ट के अनुसार मशीन लर्निंग बेस्ड की मदद से इस कैमरे से बहुत बढ़िया तस्वीरें ले जा सकती है और यह आज तक बनाए गए मेटा सर्विस कैमरों से ज्यादा अच्छा व्यू ले सकता है। यूके की एक रोबोटिक कंपनी इंजीनियर आर्ट्स ने मनुष्य की तरह का एक रोबोट तैयार किया है जो चेहरे पर बिल्कुल वैसे ही भाव दिखाता है जो केवल मनुष्य ही कर सकते हैं। ये रोबोट न तो चल सकते हैं और न ही भाग सकते हैं। इन्हें बनाने वालों का कहना है कि वे जेंडर और रेस न्यूट्रल होने की कोशिश करते हैं ताकि वे मनुष्य की मूल विशेषताओं पर ध्यान दे सके। ये अब तक बनाए गए रोबोट्स में सबसे ज्यादा एडवांस्ड है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं आईग्रास्पर्स? क्या आप रोबोट्स वाले भविष्य को लेकर एक्साइटेड हैं? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। पिछले हफ्ते चीन की वायुसेना ने बहुत से केमिकल्स एंड टेक्नोलॉजीज के प्रयोग से बीजिंग के धुंध भरे आकाश को कम्युनिस्ट चीन की 60वीं वर्षगांठ की शानदार परेड के लिए साफ कर दिया। परेड से एक दिन पहले वाली शाम को धुंध भरे आकाश की ओर कई केमिकल्स फायर किए गए और बारिश की एक हल्की सी फुहार से शहर एकदम साफ हो गया। आसपास के क्षेत्रों में अभी भी बादलों और सूखी बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। तकनीक का ये बहुत ही बढ़िया उपयोग है जहां मौसम को भी कंट्रोल किया जा सकता है। आप भी इससे सहमत हैं ना आईग्रास्पर्स? भारतीय टीम ने भारत में हो रही टेस्ट सीरीज में न्यूजीलैंड को हराकर पुरुषों की आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में अपना पहला स्थान बना लिया है। न्यूजीलैंड ने भारत को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में हराया था। एक तरह से यह उसका बदला है। भारत ने आखिरी टेस्ट 372 रन से जीता। रनों की संख्या को देखते हुए टेस्ट खेलने के इतिहास में भारत की यह सबसे बड़ी जीत है। उन्होंने 14 टेस्ट सीरीज जीत ली हैं, जिनमें से 11 के कप्तान कोहली थे। क्या आपने यह मैच देखा? इसमें आपका सबसे प्रिय क्षण कौन सा था? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु BWF वर्ल्ड टूर के फाइनल में हार गई और उन्हें सिल्वर मेडल मिला। साउथ कोरिया की एन सेयोंग 16-21 और 12-21 से जीत गई। दुनिया की 6ठे स्थान की खिलाड़ी एन सेयोंग ने सिंधु पर लगातार दबाव बनाया हुआ था। पीवी सिंधु ने 2018 में यह टूर्नामेंट जीता था और यह करने वाली वह पहली भारतीय खिलाड़ी थी। हमें उन पर गर्व है और उम्मीद करते हैं कि वह अगली बार गोल्ड जीतेगी। तेल अवीव को औपचारिक रूप से दुनिया का सबसे महंगा शहर घोषित कर दिया गया है। पेरिस और सिंगापुर दूसरे स्थान पर आते हैं। यह रैंकिंग देश की करेंसी की मजबूती की तुलना में इन शहरों में 200 चीजों की कीमतों के आधार पर की जाती है। इस सूची में 173 अलग अलग शहरों की जांच की गई और उसमें यह भी बताया गया है कि इस साल सभी चीजों की कीमतों में कुल मिलाकर 3.5% की वृद्धि हुई है। यह पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा है। यदि आप भारत में ना रह रहे होते तो आप किस देश में रहना पसंद करते? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। नासा ने 10 नए एस्ट्रोनॉट्स का चयन किया है।
इन सभी को अगले 2 साल तक प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे स्पेस फ्लाइट के लिए एलिजिबल हो जाए। 12,000 लोगों में से केवल इन 10 को ही चुना गया। यह सभी अलग अलग प्रोफेशनल बैकग्राउंड से हैं। इनमें एक मेडिकल फिजिसिस्ट, एक ड्रिलिंग स्पेशलिस्ट, एक मैरीटाइम रोबोटिसिस्ट, एक नासा टर्न स्पेस एक्स फ्लाइट सर्जन और एक बायो इंजीनियर हैं जो पहले एक साइक्लिस्ट भी थे। यह सभी एस्ट्रोनॉट्स नासा के उस पुश का हिस्सा होंगे जो 2025 तक चांद से वापस आएगा। क्या आप कभी एस्ट्रोनॉट के लिए आवेदन करना चाहोगे? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। जॉर्डन के 76 साल के मोहम्मद मल्हास ने अपने घर के बेसमेंट में अपने लिए एक कॉकपिट तैयार किया और वे उसमें दुनिया भर की उड़ानें भरते हैं। एविएशन के लिए मोहम्मद का रुझान बहुत पहले से है और वे 1976 में रॉयल जॉर्डेनियन एकेडमी का एक हिस्सा थे। रिटायर होने के बाद अब वे अपने बनाए हुए कॉकपिट में आकाश में घूमते हैं ताकि वे अपने पैशन को जारी रख सकें। यह बहुत ही कूल है ना ये ग्रास्पर्स? इस सप्ताह का मुहावरा है घर का न घाट का, जिसका मतलब है कहीं का न रहना। दोनों जगह नौकरी न मिलने पर वह तो घर का रहा न घाट का। बूझो तो जाने, खड़ी करो तो गिर पड़े, दौड़ी मीलों जाए। नाम बता दो इसका, यह हमें बिठाए। बताओ क्या? साइकिल। पहचानो कौन? इस ब्रिटिश उपन्यासकार ने गुमनाम रहकर अ लेडी नाम से अपने उपन्यास पब्लिश कराए। वे 18वीं सदी की एक रोमांटिक उपन्यास लेखिका थी। उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं सेंस एंड सेंसिबिलिटी, प्राइड एंड प्रेजुडिस और मैन्सफील्ड पार्क। पहचाना आपने? ये जेन ऑस्टिन ही है। क्या आपको मालूम है कि महिलाओं और मिडिल और अपर क्लास पर लिखी उनकी पुस्तकों पर कई फिल्में भी बनी हैं? क्या आपको मालूम है कि जेरिको दुनिया का सबसे पुराना बसा हुआ शहर है? यह जॉर्डन घाटी के पश्चिमी तट पर पैलेस्टीन का एक शहर है और समुद्र के स्तर से 846 फीट नीचे बसा हुआ है। इस तरह यह शहर दुनिया का सबसे नीचे परमानेंटली बसा हुआ शहर है। यह 11,000 और 9,300 BCE में बना था। यहाँ सबसे पहले स्थायी रूप से किले बने थे। इस पुराने शहर ने हर तरह के समय का सामना किया है और अब यह ऐतिहासिक और आर्कियोलॉजी का केंद्र बना हुआ है। क्विज टाइम। कौन सी प्रसिद्ध नदी प्राचीन शहर जेरिको से होकर बहती है? अपने उत्तर contact@igrass.com पर लिख भेजिए। पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर। नासा द्वारा बुध की कक्षा में इसकी विशेषताओं और पर्यावरण का अध्ययन करने के लिए शुरू की गई रोबोटिक अंतरिक्ष जांच मैसेंजर है। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल आई ग्रास द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर विजडम वर्ल्ड स्कूल कुरुक्षेत्र की हर्षमिता को हार्दिक अभिनंदन। हमारा आज का साप्ताहिक समाचार कैप्सूल अब समाप्त होता है। कल जिस दोस्त के साथ आपका झगड़ा हुआ था, उसकी तरफ एक मुस्कान उछालें। अपने बहन भाइयों के साथ सभी विवाद समाप्त करें। आप पाएंगे कि आप मुस्कुराते ही जा रहे हैं। अगले हफ्ते मिलने तक शांत रहें और अपने आसपास शांति बनाए रखें। नमस्ते।